इस वीडियो में दिखाए गए विवरण काल्पनिक हैं। किसी व्यक्ति के वास्तविक विवरण से कोई भी समानता, चाहे वह जीवित हो या मृत, पूरी तरह से संयोग है। दोस्तों, आज हम देखेंगे डिजिटल रजिस्टर्स के क्रम में कि लाइब्रेरी में बुक्स की फीडिंग कैसे करें। सबसे पहले हम प्रेरणा ऐप को खोलेंगे, उसके बाद रजिस्टर्स में जाएंगे। रजिस्टर्स में आप आ जाइए लाइब्रेरी में, ठीक है। लाइब्रेरी में आने के बाद ये बुक एंट्री पे क्लिक है, बुक एंट्री पे ही रहेंगे। जो आपने बुक नंबर अलॉट किया है अपने स्टॉक रजिस्टर में, बुक जो स्टॉक रजिस्टर में एंट्री करी है, उस बुक का जो भी नंबर है, सपोज करिए 222 है, तो हमने 222 नंबर डाल दिया। फिर उस बुक का नाम क्या है, सपोज करिए XYZ ले लिया हमने बुक का नाम। पब्लिशर में सपोज करिए NCERT पब्लिशर है, तो NCERT हमने लिख दिया। अगर आपकी NBT की है तो नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया उसका नाम है। ऐसे जो भी पब्लिशर हों वो यहाँ आप लिख देंगे। उसके बाद पब्लिकेशन का ईयर एक बुक में दिया रहता है, कोई 2020 या 2022, जो भी उसका लेटेस्ट पब्लिकेशन होगा, आप लेटेस्ट वाला लेंगे। इसके अलावा कुछ बुक्स हमने खरीदी थी और कुछ विभाग ने दी है। अगर हमने खरीदी है तो यहाँ उसका प्राइस डालेंगे, सपोज करो 30 रुपये। अगर हमने नहीं खरीदी है, विभाग द्वारा प्राप्त हुई है, तो यहाँ टिक कर दीजिए आप। अब ये प्राइस आप नहीं भर सकते हैं, यहाँ ऑथर का नेम भरना होगा आपको। NCERT की बहुत सारी बुक्स में आपका ऑथर का नाम ही नहीं है, तो वहाँ आप NCERT ही लिख देंगे, ठीक है। और अगर ऑथर का नाम दिया हुआ है तो यहाँ ऑथर का नाम लिखेंगे। इसके बाद कैटेगरी लेंगे, आपकी क्लास वाली कैटेगरी। क्लास बुक्स हैं, तो क्लास बुक्स तो लाइब्रेरी में किसी ने रखी भी नहीं है। अदर बुक्स ही हैं, सारी कहानियों की किताबें हैं, ठीक है। तो अदर पे हम क्लिक कर देंगे। अगर क्लास वाली आप लाइब्रेरी की बुक्स में शामिल करते हैं तो आप क्लास भी ले सकते हैं। अब उसकी लैंग्वेज क्या है, जैसे हमारे पास हिंदी की बुक है या इंग्लिश की है या उर्दू की या संस्कृत की, जो भी बुक है वो आप ले लेंगे। सपोज करिए हमने हिंदी की बुक ले ली, ठीक है। तो उसकी डेट ऑफ परचेज या विभाग ने हमें किस तारीख को दी, ठीक है। सबसे पहली बार हमारे पास वो 2019 में धन आया था, अप्रैल 2019 में। तो अप्रैल 2019 में आपने किस तारीख को खरीदा है वो आप बिल वाउचर पे डेट देख के यहाँ डेट डाल सकते हैं। या वो बुक्स ज़्यादातर लोगों की फट गई होंगी क्योंकि वो काफ़ी पुरानी है। उसके बाद हमारे पास 2022 में एक बार बुक प्राप्त हुई है, ठीक है। उसकी डेट थोड़ी बहुत भिन्नता हो सकती है 2022 की डेट्स में, ठीक है। जैसे हमने ले लिया 15 जुलाई 2022, ठीक है। या जो भी आपकी डेट है आप वहाँ से ले लीजिए, जिस डेट को आपको विभाग ने प्राप्त कराई है वो डेट आपको लेनी है, ठीक है। उसके बाद उस बुक की जो भी क्वांटिटी है, अगर आपने क्वांटिटी वाइज बुक्स डाली हैं, एक एक करके एंट्री की है सबकी, तो आप सिंगल 1 क्वांटिटी ही डालिए। अगर आपने क्वांटिटी 3 या 4 या 5 रखी है तो यहाँ 5 भी डाल सकते हैं आप। हालांकि स्टॉक रजिस्टर जो था उसमें खारिज करने की प्रॉब्लम थी। अब यहाँ आपका ऑनलाइन हो जाएंगी, जब फीड एक बार 5 दिखा दी आपने तो वो एक एक करके खारिज होती रहेंगी, ठीक है कि नहीं। और उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। इस तरीके से ये बुक आपकी फीड हो गई। अब आप यहाँ अगर देखना चाहें तो आपकी बुक इशू में XYZ दिखा रहा है और भी जो आपने बुक्स फीड की है वो दिखा रहा है, ठीक है। इसको इशू करने के लिए हमने ये इस तरीके से लिया। अब यहाँ पे आइटम 1 है, जिस क्लास के बच्चे को देना है वो क्लास हमने सेलेक्ट की, और उसके बाद स्टूडेंट का नाम, कोई भी एक स्टूडेंट ले लिया हमने, उसकी ID अपने आप आ जाएगी। और आज की डेट में हम इशू कर रहे हैं तो आज की डेट डाल देंगे और इशू बुक कर देंगे, ठीक है। सपोज करिए हमने ये बुक इशू कर दी। अब हमें जैसे बुक वापस प्राप्त हुई है तो बुक वापस लेते समय रिटर्न में, सपोज करिए 10 को इशू करी थी, 10 को ही हम वापस ले रहे हैं, तो रिटर्न की डेट भी 10 कर देंगे, या 11, 12, 13, 14 जब भी वापस ले रहे हैं आप उस डेट में करके आप रिटर्न बुक कर देंगे। इस प्रकार से आपका लाइब्रेरी रजिस्टर कार्य करेगा, ठीक है। अब ये बुक फिर से 222 नंबर आपकी इधर आ गई, ठीक है। जिस समय आप इशू कर देंगे तो ये इधर नहीं शो करेगी, आगे बुक रिटर्न में शो करेगी। अब रिटर्न हो गई है तो यहाँ नहीं शो कर रही है बुक, ठीक है। इस तरीके से आपका रजिस्टर काम करेगा।